नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। इस समय हमारी मौजूदगी दिल्ली में राष्ट्रीय लोकदल कार्यालय के बाहर है। देखिए, कल तक जो यहां पर गहमा गहमी नजर आ रही थी, जो भीड़ नजर आ रही थी, आज एकदम शांति यहां पर पार्टी कार्यालय में है। और जो टिकटार्थी जो कि लाइन में लगे हुए थे, जो टिकट का आवेदन कर रहे थे, आज उनमें से कोई भी यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि कल जयंत चौधरी ने जो संभावित प्रत्याशी हैं उन्हें दिल्ली बुलाया था, उनसे मुलाकात की थी और उन्हें आश्वासन दिया था उनसे बातचीत करने के बाद में कि आप जाइए और चुनाव की तैयारी कीजिए। जो निर्णय है, जो फाइनल जो फैसला होना है, वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए और जिसको भी उम्मीदवार बनाना होगा आपको बता दिया जाएगा। तो देखिए, उसी जो अपने नेता की बात को मानते हुए जो सभी उम्मीदवार संभावित प्रत्याशी हैं, वो अब मीरापुर जाकर के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। उनमें से कई ऐसे भी हैं जो कि अपने नॉमिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, किसके नाम पर मुहर लगेगी, ये अब भी बहुत बड़ा सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि कब होगी उम्मीदवार की घोषणा। तो देखिए, आज के घटनाक्रम को देखते हुए तो ऐसा लगता है कि आज तो घोषणा नहीं होनी है। अब उम्मीदें यह हैं कि कल यानी 24 तारीख को देर शाम तक या फिर रात तक उम्मीदवार की घोषणा हो सकती है। और यह भी संभावनाएं हैं कि जिस तरीके से बीजेपी आरएलडी का गठबंधन है, तो जो बीजेपी के प्रत्याशी होंगे उन्हीं के साथ में जो मीरापुर से आरएलडी का प्रत्याशी होगा, उसका नाम भी उसी लिस्ट में शामिल हो सकता है। आज ये देख करके बिल्कुल नहीं लग रहा कि आज फैसला होने वाला है, तो कल तक के लिए अब इंतजार करना ही होगा। और ये जैसा कि मैंने पहले कहा कि सवाल अभी भी ये बना हुआ है कि किसके नाम पर मुहर लगेगी। तो देखिए, उम्मीदवार की जहां तक बात है, संभावनाएं ये है कि जिन जिन उम्मीदवारों ने कल जयंत चौधरी के साथ में मुलाकात की थी, जो पार्टी के नेता थे, उन्हीं में से एक नाम फाइनल होगा। क्योंकि अभी तक ये तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि शायद कोई बीजेपी का उम्मीदवार हो सकता है जो आरएलडी के सिंबल पर चुनाव लड़े। उसकी संभावनाएं अब बहुत ही कम नजर आती हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो पार्टी के नेता थे, उन्होंने मुलाकात करने के बाद में जयंत चौधरी जी से कहा कि देखिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते पार्टी का कोई कार्यकर्ता जो है वो उम्मीदवार होना चाहिए। अब हम ये क्यों कह रहे हैं कि आज ऐसी संभावनाएं नहीं है कि आज कोई घोषणा हो, क्योंकि बड़े कयास ये लगाए जा रहे हैं और बड़ी खबर अब ये बन चुकी है कि शायद समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी को बदल सकती है। तो अब राष्ट्रीय लोकदल और जो बीजेपी गठबंधन है, वो इस बात का इंतजार कर रहा है कि क्या समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी बदलती है। और अगर ऐसा होता है तो फिर शायद 24 तारीख की रात को भी ना होकर के 25 तारीख की सुबह ही हमें कोई नाम पता चले कि किसके नाम पर मुहर लगती है। बहरहाल, आज के लिए इतना ही, अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी। नमस्कार।